Hello students, welcome back in online teaching class, standard 12th, lesson number 5, principles of inheritance and variations. I explain you up to the chromosomal theory, variations and inheritance. Now we take the next topic, mutations. What is mutations? When number of chromosome series there is some changes. This is called mutations. Mutation is a phenomenon in which result is alternation sequence of DNA and continuously result in changing in the genotype and phenotype of organism. मीन्स कि यहाँ पर डीएनए की एक सीक्वेंस होती है। डीएनए की सीक्वेंस में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे डीएनए सीक्वेंस है, उसके ऊपर यहाँ पर उसकी 4 टाइप्स की जो शुगर्स होती है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, इस तरह से अरेंज होती है। और उस सीक्वेंस के अंदर अगर कोई चेंजेस आ जाता है बाई चांस, तो उसके जीन्स के अंदर जो चेंजेस आ जाता है वो अपस्ट्रिंग के अंदर कोई डिजीज़ को ओकर्स करता है, वह कहलाता है जीन्स म्यूटेशंस। ओके, तो यहाँ पे आप समझ गए इसमें किसकी वजह से वेरिएशंस आता है, डीएनए की वजह से। डीएनए की वजह से उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 6 आप समझेंगे, उसके अंदर डीएनए हेलिक्स होता है, जो क्या करता है, कंटिन्यूअसली रिकॉम्बिनेशंस करता है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है पेरेंट्स की, और जिसकी वजह से तो उसके अंदर क्या होता है, इनहेरिटेंस। लेकिन उसके अंदर चेंजेस होते हैं जब रिप्लिकेशंस ऑफ डीएनए होता है, तो वह वेरिएशन प्रोसेस को शो करता है। तो अगर ये अल्टरनेटिव जब प्रोसेस होता है डीएनए हेलिक्स का, तो उसके अंदर अल्टरनेशन क्रोमोसोम्स रिसर्च जो होता है उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है अगर उसकी सीरीज़ के अंदर जो होता है कुछ चेंजेस हो जाता है। ठीक है, जो सीरीज़ है एज इट इज़ वह उस फॉर्म के अंदर नहीं आकर के अगर कुछ और पोजीशंस के अंदर आ जाती है, टच हो जाती है उसके डुप्लीकेशंस के टाइम डीएनए हेलिक्स में, क्रोमेटिड्स जो होते हैं अपनी पोजीशन पे नहीं रहकर वहाँ पर अपनी सीरीज़ से आगे पीछे हो जाते हैं, तो वह म्यूटेशंस जो होता है यहाँ आ जाता है। यह एबनॉर्मेलिटी होती है क्रोमोसोम्स की, जो कॉमनली ऑब्जर्व होती है कैंसर सेल्स के अंदर। ठीक है, जो कैंसर सेल्स, जो कैंसर डिजीज़ होती है उसका रीज़न होता है म्यूटेशंस, जो क्रोमोसोम्स की सीरीज़ के अंदर नंबर ऑफ़ सीरीज़ में चेंजेस होता है, इसके अंदर डिलेक्शंस होता है। और यहाँ पे डीएनए का बेस जो होता है वह शिफ्ट होता है म्यूटेशंस में, जो आप चैप्टर 3 के अंदर इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके अंदर म्यूटेशंस जो होता है वहाँ पर उसका लेवल जो होता है हाई स्कोप्स का होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन्स होता है। उसके अंदर केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वह भी रेस्पॉन्सिबल्स होते हैं, और यह रेफर्ड किया जाता है म्यूटेजीन्स के अंदर। जो यूवी रेडिएशंस होती है उससे म्यूटेशंस जो होता है ऑर्गेनिज्म में उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और यह एक म्यूटेशंस जीन्स की वजह से होता है, इसके लिए म्यूटेजीन्स कहलाता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो यहाँ पे ये देखिए एक और यहाँ पे पीडिग्री चार्ट भी दिया गया है जीनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर। जीन्स के अंदर अगर डिसऑर्डर्स आ जाते हैं इस तरह के, तो यहाँ पे एक ह्यूमन पीडिग्री दिया गया है जिसके अंदर के नॉर्मल मैन है, नॉर्मल फीमेल है। ये जब वहाँ पर क्या होता है, मियोसिस रिप्रोडक्शन जो होता है, तो उसमें सेक्स अनस्पेसिफाइड्स ये वाला दिया हुआ है कि किस तरह से होगा। तो यहाँ पर इफेक्टेड इंडिविजुअल्स दिए रेड कलर से, रेड कलर मतलब जो डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है। अब यहाँ पर मेल फीमेल की मैटिंग हुई, तो मैटिंग के अंदर इसके अंदर कॉन्सेगुलेशंस मैटिंग हो गया। आगे ये पेरेंट जो था इसके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर इसके कैरेक्टर्स जो थे वह गए मेल और फीमेल दोनों के। यहाँ पर बर्थ जो है लेफ़्ट टू राइट को ये शो कर रहा है, यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट बर्थ शो कर रहा है इस तरह से। और यहाँ पे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जो है यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स की मैटिंग के अंदर इसके कैरेक्टर्स जो है यहाँ पे किसमें डिजीज़ किसके थ्रू आए, यहाँ पे मेल के थ्रू। कि देखिए ऑफस्प्रिंग जो है यहाँ पर मेल है, तो इस तरह से 5 अनइफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, जिसके अंदर मेल्स जो होगा वो करियर होगा इस डिजीज़ के लिए, इसका जीन जो होगा वह ऑफस्प्रिंग में उसके मेल के कैरेक्टर्स आ जाएंगे, और उसको भी यहाँ पर जो है जीनेटिक डिजीज़ हो जाएगी या जीनेटिक डिसऑर्डर्स कहलाता है। ठीक है, जिसमें सिंबल से के थ्रू यहाँ पर शो किया गया है। अब पीडिग्री एनालिसिस मैंने अभी वो डायग्रामेटिकली बताया था, वो पीडिग्री एनालिसिस में क्या था, एक मेल था और फीमेल दोनों के अंदर मैटिंग हुई, मेंडल्स डिसऑर्डर्स इसके अंदर आ गया।
कि मेंडल ने क्या बताया था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, कि जो भी जीन्स होते हैं वह पेरेंट्स के थ्रू उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिटेड होते हैं, जो कि उनके पेरेंट्स के कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यही पेडिग्री एनालिसिस के अंदर आपको ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री चार्ट बताया गया था, जिसके अंदर इफेक्टेड जो मेल था, अफेक्टेड मेल्स के थ्रू उसके जो सन था उसमें वह पेडिग्री एनालिसिस दिखा गया था, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहलाता है। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होता है यह डीएनए का करियर जो होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस जहाँ पे ट्रांसमिटेड जीन्स जो होता है वह रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। और यह अल्टरनेशन होकर के जेनेटिक मटेरियल ऑफस्प्रिंग के अंदर 1 जनरेशन टू 2 जनरेशन जाता रहता है। और ह्यूमन बींग्स के अंदर एसोसिएट होकर के यह पेडिग्री चार्ट आपको दिखाया गया था, जिसमें इसके एलिग्री चेंज जो थे क्रोमोसोमल में वो चेंजेस देखे गए थे। आगे अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, तो इस तरह से म्यूटेशंस और आपको पेडिग्री चार्ट के थ्रू किस तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं वह दिखाया गया है। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, मेंडल्स ने क्या बताया था कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स के वो उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होते हैं, सेम टू सेम अगर आते हैं तो वह होता है कौन सा, इनहेरिटेंस। लेकिन इस इनहेरिटेंस में अगर जो जीन, अगर कोई पेरेंट इफेक्टेड है किसी डिजीज़ से और उसका जीन ट्रांसफर हुआ है उसके ऑफस्प्रिंग में, तो वहाँ पे वो करियर भी हो सकता है और वो इफेक्टेड भी हो सकता है वो नेक्स्ट जनरेशन को नहीं करे, लेकिन उसका जीन कहीं ना कहीं इसके अंदर रहा है जो कि आगे वाली जनरेशन को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये पेडिग्री चार्ट्स बना के मेंडेलियन डिसऑर्डर को शो किया गया है। इसे मेंडेलियन डिसऑर्डर इसलिए कहा गया है क्योंकि मेंडल ने यहाँ पर पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होने वाले जीन्स ऑफस्प्रिंग में किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होते उसे शो किया है। और ये पेडिग्री चार्ट जो है ये हीमोफीलिया डिसऑर्डर्स को शो कर रहा है। हीमोफीलिया डिसऑर्डर, हीमोफीलिया क्या होता है, एक तरह की डिजीज़ होती है, ब्लड की कमी हो जाती है, ये वाली डिजीज़ प्लस क्रिस्टल फाइबर्स, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइक्लोटूरेनिया, थैलेसीमिया, ये सारी डिजीज़ जो होती है ये सब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर आती है, जो पेरेंट्स के थ्रू उनके ऑफस्प्रिंग में रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसे जीनेटिक डिजीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डोमिनेंट और रिसीव कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स के, वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके ऑफस्प्रिंग में इस डिजीज़ के लिए। अगर कोई पेरेंट जो है हीमोफीलिया डिसऑर्डर से वह इफ़ेक्टेड है, तो जैसे यहाँ पे दिया गया ये फीमेल इसकी करियर है, ठीक है, और ये मेल नॉर्मल है, इसकी मैरिज एक नॉर्मल मेल से हुई, फिर इसके यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग हुए 1 2 3 4 5 और 6 ऑफस्प्रिंग, तो इसमें 6 में से यहाँ पे जो कैरेक्टर्स आए थे ये कौन थी, ये करियर फीमेल थी, लेकिन इसने मेल को इफ़ेक्ट कर दिया, इससे जो मेल होगा उसके अंदर डिजीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे जो फीमेल होगी वह डिजीज़ लेस होगी। फिर एक मेल और एक फ़ीमेल जो है वह भी डिजीज़ लेस होंगे, लेकिन फ़ीमेल जो होगी वो सेम टू सेम अपनी मदर के ऊपर चली जाएगी, इसको भी सेम टू सेम वही डिजीज़ हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो मेल होगा वह इफेक्टेड होगा। फिर इसकी नेक्स्ट जनरेशन्स के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट में क्या बताया है कि यहाँ पर दोनों के दोनों नॉर्मल थे, दोनों ही मेल और फीमेल, जिनको डिजीज़ नहीं थी, जिनके मदर के जीन्स जो थे डिजीज़ वाले इसके अंदर नहीं आए, तो न तो वो करियर है और न ही इफेक्टेड है, तो इनसे जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे ये तीनों के तीनों, जिसमें से 2 जो होगी वो फीमेल अनइफेक्टेड डिजीज़ लेस होगी और मेल भी डिजीज़ लेस होगा। फिर यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी वाली, जो कौन इफेक्टेड है, यहाँ पर जो फीमेल है वह करियर है और मेल जो है वह नॉर्मल है, तो इनसे जो 3 ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें से 2 मेल होंगे और 1 फीमेल होगी, तो फीमेल होगी वह सेम टू सेम अपनी मदर के ऊपर चली जाएगी और वह इफ़ेक्टेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। तो ये वाला जो है ऑटोसोम क्रोमोसोम्स की डिजीज़ है, कौन सी वाली, यहाँ पे ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर बहुत सारी डिजीज़, उसमें से हीमोफीलिया डिजीज़। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोसोम्स क्या होते हैं, जो 23rd और अपने जो क्रोमोसोम्स होते हैं जब हाफ होकर के जब रिप्रोडक्शन के टाइम आते हैं मेल और फीमेल गैमीट के, उसमें से 22 जो होते हैं वो सेम होते हैं मेल और फीमेल में, ये कहलाते हैं ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स, और 23rd नंबर का होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स वाली डिजीज़ जो होती है वह भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर जो आपको पेडिग्री चार्ट जो शो किया गया है ये हीमोफीलिया का, तो इसके अंदर ऑटोसोम्स जो
यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर है वह रेस्पॉन्सिबल है। अब सेकंड वाले के अंदर देखिए सिकल सेल एनीमिया, इसके अंदर भी ऑटोसोम्स रिसीवर्स है, दोनों के दोनों मेल और फीमेल जो है नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी कोई इनका जो हो यहाँ पे पहले का जो जनरेशन पेरेंट जनरेशन है उसमें से अगर कोई एक फीमेल करियर थी, उसके बच्चे तो नॉर्मल हुए लेकिन उसका कोई ना कोई जीन इनमें से इफ़ेक्टेड है, तो ये दोनों नॉर्मल ही है लेकिन इन दोनों की मैरिज हुई तो इनके यहाँ पे ऑफस्प्रिंग के अंदर मेल जितने भी है यहाँ पे चार में से 3 जो होंगे वो नॉर्मल होंगे और एक उससे इफ़ेक्ट हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे फीमेल एक तो अनइफेक्टेड होगी और एक इफ़ेक्टेड होगी, जिसमें अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स है, इसकी जो फीमेल पेरेंट थी उसके कैरेक्टर्स इसमें आ गए हैं। अंडरस्टैंड, इसके पेरेंट्स तो नॉर्मल थे इनके, लेकिन ग्रैंड पेरेंट जो थी उनमें से एक फ़ीमेल जो थी उसकी यहाँ पर डिजीज़ का जीन इसके अंदर आ गया है। फिर से अब इसके अंदर इनकी मैरिज होगी, यहाँ पर सेकंड जनरेशन्स में से नॉर्मल, दोनों ही नॉर्मल है, लेकिन क्या था इनके जो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट थे वो इफ़ेक्टेड थे, तो इसी वजह से यहाँ पर उसकी जो फीमेल होगी वो तो होगी नॉर्मल, लेकिन इससे जो मेल होगा उसमें अपनी ग्रैंड जो मदर है उसका यहाँ पर जीन आने से वह इफ़ेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो इस तरह से यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया का जो है रिसीवर चार्ट और यहाँ पे ऑटोसोम्स डोमिनेंट ट्रेड्स का यहाँ पे एग्जांपल देकर के पीडिग्री जो चार्ट थे वो दोनों शो किए गए, ठीक है। जितने भी रेड है वो इफ़ेक्टेड है डिजीज़ से, सिकल सेल एनीमिया और कौन सी डिसऑर्डर्स थे, थैलेसेमिया, हीमोफीलिया, ये सब के सब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहलाते, जो पेरेंट्स के थ्रू एक हेरिडिटी बोल सकते हैं कि उनके पेरेंट्स के थ्रू उनके ऑफस्प्रिंग में, अगर ऑफस्प्रिंग में नहीं तो आगे वाली जनरेशन्स के अंदर भी वो डिजीज़ को ओकर्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेंडेलियन ट्रेट से कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वह क्या होता है कि इसमें इस तरह का जीन इफ़ेक्टेड होता है कि जिससे जो ह्यूमन होगा वह रेड और ग्रीन कलर के अंदर आइडेंटिफिकेशंस नहीं कर पाएगा कि ये रेड कलर है या ग्रीन कलर, तो यह सेक्स लिंक क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है। मैंने आपको बताया 22 क्रोमोसोम्स तो ऑटोसोम्स होते हैं, लेकिन 23rd नंबर का जो होता है वह सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जिसमें फीमेल के ऊपर X और X होता है और मेल के ऊपर X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यह जो होता है यह सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं कलर ब्लाइंडनेस के 23rd नंबर के, ठीक है। तो इसमें जो पेशेंट होता है वह रेड और ग्रीन कलर के अंदर आइडेंटिफिकेशंस नहीं कर पाता है, और इसमें जो इफ़ेक्टेड होते हैं वह मोस्ट ऑफ उसके अंदर क्या होंगे 8% मेल्स होंगे और 4% फीमेल। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका करियर जो होता है वह एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो फीमेल में तो ऑलरेडी एक्स होते हैं, इसलिए ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगी, जबकि मेल जो होता है उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम्स होता है, इसी वजह से मेल जो होता है ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इस डिजीज़ से 8% मेल, जबकि फीमेल ओनली 0.5% ही इफेक्ट होती है। तो इसका मैंने आपको कारण क्या बताया, क्योंकि यहाँ पर इसका कारण है कलर ब्लाइंडनेस का एक्स क्रोमोसोम्स, ओके। इसी तरह से 50% चेंजेस जो होते हैं वह कलर ब्लाइंडनेस में मेल के अंदर होते हैं, और यह कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उनके पेरेंट के थ्रू ऑफस्प्रिंग के अंदर यह डिजीज़ का जीन्स आने से उसमें भी पॉसिबिलिटी होती है। मदर इसमें करियर हो सकती है और फादर कलर ब्लाइंडनेस वाला हो सकता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट मेंडेलियन कैरेक्टर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है वह भी एक तरह का कैंसर ही होता है, ब्लड कैंसर के अंदर आता है, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी भी इंसान को अगर चोट लग जाती है तो उसका ब्लड जो होता है वह फ्लो होना स्टार्ट होता है, लेकिन आफ्टर 1 या 2 मिनट के अंदर, विद इन 5 मिनट के अंदर उस पर क्लोटिंग बनती है, वो ब्लड रुक जाता है। लेकिन जो हीमोफीलिया वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर वह ब्लड की क्लोटिंग नहीं बनती है, वह ब्लड सारा बाहर आ जाएगा, उन्हें फिर से न्यू ब्लड ट्रांसमिटेड किया जाएगा। तो यह डिजीज़ कहलाती है हीमोफीलिया डिजीज़, जो यह भी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स के थ्रू उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आती है, और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, करियर होती है फीमेल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एग्जांपल भी देते हैं कि जो रानी विक्टोरिया है, क्वीन विक्टोरिया, वह माना जाता है हीमोफीलिया की करियर है, ठीक है। तो उसके सन्स के अंदर यह डिजीज़ ओकर्स होती है उसकी वजह से,
ठीक है। तो जो भी मेल होंगे वो सभी, अगर उनकी मदर हीमोफीलिया की कैरियर है तो उनके अंदर हीमोफीलिया डिजीज़ ओकर होगी मेल्स के अंदर। फीमेल के अंदर नहीं होगी, फीमेल एटलीस्ट उसकी कैरियर ही होगी कि वह खुद वह इफ़ेक्टेड नहीं होगी हीमोफीलिया से, लेकिन वह रेस्पॉन्सिबल होगी अगर वह नॉर्मल मैन से भी मैरिज करती है तो इसके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर या उसके सेकंड नेक्स्ट जनरेशन्स के अंदर वह हम इफ़ेक्टेड हीमोफीलिया वाले हो सकते हैं, लेकिन कौन होंगे, ओनली मेल्स ही इफ़ेक्टेड होंगे। ठीक है। तो यह हीमोफीलिया डिजीज़ जो है क्वीन विक्टोरिया के थ्रू उसके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आई थी, क्योंकि वह करियर थी इसीलिए उसके सन्स के अंदर यह डिजीज़ देखी गई थी। अब नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है वह बनना एकदम लो हो जाता है। ठीक है। तो यह भी एक मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर से जो पेरेंट्स के थ्रू उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए ये एक नॉर्मल पेडिग्री चार्ट यहाँ से शो किया गया है कि यहाँ पे डीएनए की सीक्वेंस दी हुई है। यह सीक्वेंस जाकर के 6 नंबर का जो है नॉर्मल ग्लूकोज के अंदर बनती है, लेकिन ये वाला जो है यह इफ़ेक्टेड है। इसके अंदर जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग के अंदर जो गया यहाँ तक नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पे ये इफ़ेक्टेड है। यह हीमोग्लोबिन जो है उसका इफ़ेक्टेड हीमोग्लोबिन है, जिसको सिकल सेल एनीमिया होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इस तरह का यहाँ पे ये पेडिग्री चार्ट जो है ये शो क्या करके बताया गया है माइक्रोग्राफ में रेड ब्लड सेल्स के थ्रू कि एमिनो एसिड्स और उसके कॉम्पोजिशंस जो होते हैं, एमिनो एसिड की 20 न्यूक्लियो एसिड्स की चेन होती है, जिसमें से डीएनए की सीक्वेंस होती है गुआनिन एडेनिन गुआनिन या साइटोसिन थाइमिन साइटोसिन, गुआनिन एडेनिन गुआनिन, ये तीनों सीरीज जाती है 6 नंबर की क्रोमोसोम की जो सीरीज़ होती है उसके अंदर, जिसमें ग्लूकोज को फॉर्म करती है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल होता है, लेकिन अगर उसको सिकल सेल एनीमिया है तो उसका पेडिग्री चार्ट जो होता है ये इस तरह का बन जाएगा कि यहाँ पर जाके ये देखिए ये नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पर ये इफ़ेक्टेड हो गया है। तो यह सिकल सेल एनीमिया के पेडिग्री चार्ट को शो करता है। तो अंडरस्टैंड स्टूडेंट, इस तरह से यहाँ पर ये सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ लिए थे। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिजीज़ जो होगी वह है यहाँ पर फिनाइल की टोनूरिया। फिनाइल की टोनूरिया कौन सी डिजीज़ होती है कि यहाँ जो होता है अपने अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस चेंजेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वह सीक्रेट होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और एमिनो एसिड्स जो होते हैं उसकी भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वह बनती है और प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करती है। उसमें से एमिनो एसिड जो होता है फिनाइलेरिन जो होता है वो ट्रायोसिन टाइप्स का, इसके अंदर कोई डिसऑर्डर्स आ जाता है तो वहाँ से यह जीन जो होता है अगर उसके पेरेंट के थ्रू ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसमिटेड होगा तो उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा इस डिज़ीज़ के जीन की वजह से मेंटल रिटार्ड होगा, वह मेंटली जो होगा वीक होगा, उसके अंदर मेंटल कैरेक्टर देखे जाएंगे कि उसका माइंड जो होता है एक नॉर्मल इंसान की तरह से नहीं चलेगा, या फिर उसके अंदर एक्सिस यूरिन जो होगा वह पास करेगा, उसका पुअर एब्जॉर्प्शन होगा किडनी के थ्रू। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, तो यह भी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है। फिर है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया जो होता है एक तरह का ब्लड कैंसर कहलाता है। इसके अंदर जो होता है ग्लोबिन जो होता है हमारा सिंथेसिस सेल अल्फ़ा और बीटा चेन्स के अंदर, उसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर इसमें डिसऑर्डर्स आ जाता है, और यह डिसऑर्डर्स आने से वह एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन जाता है और यह थैलेसेमिया के रूप में क्लासीफाई होता है कि अल्फ़ा थैलेसेमिया, मतलब इसको अपन खून की कमी भी बोल सकते हैं। और इसके जीन्स जो होते हैं HbA1 और HbA2, ये दोनों क्रोमोसोम 16 पेयर्स के क्रोमोसोम्स जब पेयर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर 11 क्रोमोसोम्स होते हैं एक दूसरे से पेयर करते हैं, वह बहुत जीन्स के ये बीटा वाले के, और वहाँ पे जो होता है थैलेसेमिया जो होता है सिकल सेल से ये डिफरेंस है, ये भी खून की कमी कहलाता है एक तरह का, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के लिए कौन से रेस्पॉन्सिबल थे, एक्स क्रोमोसोम्स, और यहाँ पे जो होते थैलेसेमिया के लिए कौन से 16 क्रोमोसोम्स की जो यहाँ पे चेन सीक्वेंस बनती है जो पेयरिंग करती है उसके अंदर अल्फ़ा और बीटा ग्लोबिन, उसके डिसऑर्डर्स होने की वजह से यहाँ पर होती है। और यह प्रॉब्लम जो होती है सिंथेसिस जो होता है, टू मच ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है, और यह सिंथेसिस करती है फंक्शनल ग्लोबिन को इनकरेक्टली करके। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया थैलेसेमिया यह भी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर
जो है वह है। और इस तरह के यहाँ पे सारे जो डिजीज़ यहाँ पे बताए गए, थैलेसेमिया, फिनाइलकेटोनिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये सब की सब डिजीज़ जो थी वो क्या थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स थे। तो पेरेंट्स के थ्रू कोई जीन ऐसा होता है जिसकी वजह से ऑटोसोम्स या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स में उस जीन में डिसऑर्डर होने से उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर ये हेरिडिटी के रूप में डिजीज़ आ जाती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो यहाँ तक आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचेगा इस लेसन का आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।